सभी को। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या ड्राइंग मैंने बना दी है। तो पहली चीज़, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती हूँ। यस, पेंटिंग मेरी बहुत अच्छी है, पर ड्राइंग और पेंटिंग बहुत हर डिफरेंट थिंग। दोनों चीज़ें अलग अलग है। कई सोचते हैं कि ड्राइंग और पेंटिंग दोनों चीज़ें सेम है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेरी प्रीवियस रील में देखा होगा तो पेंटिंग के लिए बहुत अच्छे कमेंट आए थे मुझे कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, बट जहाँ पे बात ड्राइंग की आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या ड्राइंग बना दी है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये मैंने लॉर्ड शिवा बनवाए हैं। भगवान भोलेनाथ मुझे माफ़ करें, मुझसे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी। मैंने जल्दी जल्दी बनाई है। अभी माइंड में आया कि एक स्टोरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे ड्राइंग बनानी थी। तो जैसी ही समझ में आई, बचपन में हमने स्कूल में जैसी सीखी थी वो माइंड में आई, वैसी बना दी। ठीक है। तो ये लॉर्ड शिवा है, सावन का महीना है और शिवजी भगवान का आशीर्वाद जरूर चाहिए, सभी को चाहिए। और मैं इनको शिव भगवान से ज़्यादा पशुपतिनाथ से आज पशुपतिनाथ के नाम से इनकी एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, पशुपतिनाथ, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ करूंगी, जो कि पशुओं के भी भगवान है। ठीक है। और भगवान पशुपतिनाथ के साथ साथ मैं कुछ पशुओं की बात करूंगी, कुछ एनिमल्स की बात करूंगी, कुछ प्राणियों की बात करूंगी, प्राणी जिनमें प्राण होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉड, GOD, गॉड मतलब भगवान। GOD का उल्टा बना दो DOG, डॉग। फिर आता है OWL, आउल। और फिर आता है DONKY, डोंकी। और लास्ट में आता है ह्यूमन, जो कि आदमी, इंसान, प्राणी। ठीक है। आज हम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैं इनकी। ये हमारे भगवान भोलेनाथ है, जो कि कभी भी किसी के साथ अन्याय करके नहीं चलते हैं। ये बहुत ही न्यायप्रिय भगवान है और भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो चाहे कोई जीव जंतु हो, वो कोई इंसान हो। वो कैसे, मैं बताती हूँ। हर इंसान को और हर जानवर को परमात्मा ने 40 ईयर की एज दी थी, 40 साल की एज दी थी। कैसे? 40 ईयर डॉग, 40 ईयर आउल, 40 ईयर डोंकी और 40 ईयर इंसान की। हुआ क्या, सबसे पहले जाते हैं डोंकी जी, ये गधे जी, भगवान के पास, टुपक 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 टुपक, और आके बोलते हैं, भगवान जी आपने मुझे 40 ईयर की एज तो दे दी, पर मैं तो लोगों का बोझा ढो ढो के थक जाऊंगा। मैं कितना मतलब बोझा ढो सकता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल गधे का काम है वो क्या है, बोझा ढोना। तो मैं कितना सारा गधे की तरह बोझा ढोता रहूँगा। तो मेरी एज को ना आप कम कर दो। तो भगवान ने कहा, देखो मैं किसी के साथ अन्याय करता नहीं, मैं तुम्हारी एज लेने वाला नहीं होता हूँ। हाँ, अगर तुम कोई पर्सन, कोई जानवर, कोई भी ऐसा जीव ले आओ धरती से, ब्रह्मांड से, जो कि तुम्हारी एज आती लेना चाहे, तो मैं देने को तैयार हूँ, पर वो तुम्हें खुद ढूंढ के लाना होगा। तो गधा सबके पास गया, कोई भी एग्री नहीं हुआ इसकी एज लेने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत मतलबी होता है। तो जब गधा जानवर के पास, इंसान के पास गया, तो इंसान को जब गधे ने बताया कि मैं अपनी 20 साल की उम्र आपको देना चाहता हूँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो लेने में? तो इंसान जैसे कि ग्रीडी है, हमेशा से लालची रहा है, खुद कुछ नहीं करना पर दूसरों का हर हिस्सा लेने की इसको आदत है, फिर चाहे कोई जीव जंतु हो चाहे कोई भी हो। एकदम से इंसान मान गया कि हाँ हाँ मैं आपकी एज ले लूँगा। तो इंसान की भी एज 40 ईयर थी। तो न्यायाधीश भगवान के पास गधा जाता है इंसान को लेकर, टक्कर टपक टुपक टुपक। तो भगवान जी के पास जाके गधा बोलता है, भगवान जी मेरे को इंसान मिल गया है और ये इंसान मेरी 20 ईयर की एज ले लेता है और मेरी 20 के माइनस कर दो, यानी कि 40 में से 20 मेरी रहने दो, 20 मेरी इस इंसान को दे दो। तो भगवान बोलते हैं इंसान को कि हाँ भाई, तो लेने को रेडी है क्या? तो इंसान बोलता है, हाँ हाँ भगवान मैं लेने को रेडी हूँ। तो इस तरह से इंसान की एज 40 से 60 हो गई। हम बात करेंगे ह्यूमन एज की। ठीक है, 40 से 60। चलो, अब बाद में आता है, इसके बाद आता है डॉग। डॉग आता है भगवान जी के पास, तो भगवान को बोलता है, भगवान जी मैं डॉग हूँ और मेरे पास, क्योंकि
40 ईयर की एज है तो मैं 40 ईयर क्या करूँगा, क्योंकि लोग मुझे ना पत्थर मारते हैं। अगर मैं किसी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली वर्ड यूज़ करूँगी, किसी सोसाइटी के अंदर जो लोग ये घर बना के रहने लगे हैं ना, उधर कहीं अंदर एंट्री करते हो ना तो मुझे लोग पत्थर मारते हैं, मेरी फ़ोटो खींच के अपने एक सोसाइटी के ग्रुप में डालते हैं, मुझे गलत वे से हाईलाइट करते हैं, बच्चों को ये कह के डराया जाता है कि मैं काट लूँगा, और इस तरह से बच्चे भी मुझे पत्थर मारते, लोग मुझे डंडे मारते हैं। तो मुझे ऐसी एज नहीं चाहिए, तो आप मेरी 40 में से आधी कर दो और 20 दे दो। भगवान ने सेम वही डॉग को बोला कि जाओ, कोई तुम्हारी एज 20 लेना चाहता है तो मैं एग्री हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो डॉग गया इंसान के पास, सबसे पूछा, किसी ने एग्री नहीं किया। इंसान, आपको पता है, ग्रीडी है, लालची है। इंसान एग्री कर गया, हाँ हाँ मैं आपकी एज लेने को तैयार हूँ, चलो चलो भगवान के पास, मैं बात कर लूँगा। तो डॉग और इंसान गए भगवान जी के पास। जब भगवान जी के पास गए, भगवान जी को बोला डॉग ने, भगवान जी मेरी 20 ईयर एज इंसान लेने को रेडी है। भगवान ने इंसान को पूछा कि हाँ क्या आप रेडी हो? इंसान ने कहा हाँ मैं रेडी हूँ। तो इंसान ने डॉग की भी 20 ईयर की एज ले ली, यानी कि डॉग की एज जब इंसान में डल गई तो जो डॉग था वो 40 से 20 का हो गया, और इंसान जिसने ऑलरेडी गधे की एज ले ली थी 40 to 60, और अब वो 60 to 80 हो गया, यानी कि उसने 20 साल डॉग की उम्र भी खा ली। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं आउल। अब बात आती है आउल की। आउल जो है ना, वो आपने सुना ही होगा, एक कहावत भी है, क्या क्या उल्लुओं की तरह आंखें खोल खोल कर देख रहे हो। तो उसका वर्ड इसलिए बोलते हैं कि रात को भी जागता रहता है उल्लू। तो उल्लू भी गया भगवान जी के पास, टक 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 टक, और भगवान को बोला, भगवान मेरे को 40 ईयर एज नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरी थोड़ी एज कम कर दो, क्योंकि मैं दिन और रात जागता रहता हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं 40 साल उल्टा लटक कर क्या करता रहूँगा आंखें खोल कर देख कर, तो मेरी उम्र को कम कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई ले आओ, कोई ऐसा प्राणी ले आओ, मैं वर्ड यूज़ करूँ प्राणी, जिसमें प्राण होते हैं, उसमें इंसान हो जानवर हो कोई भी हो। भगवान ने कहा मैं न्यायाधीश हूँ, मैं न्याय करूँगा, मैंने सबको एक जैसी उम्र दी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्राणी है तो ले आइए, मैं अगर वो एग्री होता है तो मैं आपको दे दूंगा आपकी एज उनको। तो आउल गया, सबके बाद कोई नहीं एग्री किया। इंसान ने फिर से अपनी ग्रेडियंस दिखाई, एग्री कर गया, और दोनों आ गए भगवान के पास पंचायत लेकर। भगवान ने कहा ठीक है आउल, अगर आपको लगता है कि आपकी 40 ईयर में से 20 ईयर एज मैं आउल इंसान को दे दूँ तो ठीक है, मैंने आपकी भी 20 ईयर एज दे दी। अब आप कैलकुलेट कीजिए, पहले इंसान की एज कितनी थी? 40 ईयर, फिर उसने 20 ली गधे की, फिर उसने 20 ली कुत्ते की, फिर उसने 20 ली उल्लू की। अब उसकी एज कितनी होगी? 40, 60, 80, 100, यानी कि आज जो इंसान है उसकी एक्चुअली एज जो है वो 100 ईयर्स है, राइट। अब इसमें आप लॉजिक देखिए, आप जब 40 ईयर के होते, कोई भी इंसान जो इस धरती पर आया है प्राणी, जैसे ही वो 40 साल का होता है उसकी उम्र एक्चुअल में ख़त्म हो चुकी होती है। तो 40 साल के बाद कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मिच्योर हो जाता है इंसान, उसको सच्चाई सच झूठ का पता चल जाता है। बट मैंने फिर भी अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो कि मतलब एज्ड हैं, बुढ़े हो चुके हैं, बट वो फिर भी अपने दिमाग में ना अभी भी उनका दिमाग नहीं है। तो यानी कि उनके कर्मा बड़े गंदे रहे होंगे भविष्य में, फ्यूचर में, पास्ट में, तभी वो प्रेजेंट में भी जो अपनी लाइफ जी रहे हैं वो बड़ी एक जेलस टाइप की जीते हैं, डॉग से, जानवरों से, बिल्लियों से, हर एक जीव जंतु से नफरत करते हैं, सांपों से वो नफरत करते हैं। मैंने ये देखा है अपने आमने सामने, काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है। बट उनको ये भूल जाते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। 40 साल के बाद जो इंसान की 20 ईयर एज थी वो किसने दी थी? वो दी थी गधे ने। तो आप कभी भी ऑब्जर्व करना, 40 साल के बाद जो इंसान ज़िंदगी जीता है वो 40 से 60 साल की जो ज़िंदगी जीता, कैसे बोझा ढोता है ना, वो अपनी वाइफ है तो अपने बच्चों का, मतलब कोई भी है, चाहे वो इंसान आदमी हो चाहे औरत हो या कोई भी हो, वो जो 40 से 60 साल की एज जीता है ना वो बोझा ढोता है। नौकरी का बोझा उसके कंधों पे होता है, बिजनेस का बोझा, क्यों? उसको पता है बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की शादियाँ करनी, बच्चों को एडजस्ट करना, यही काम कर रहा होता है ना, गधे की तरह बोझा ढो रहा होता है। और जैसे ही वो 60 साल का हो जाता है, तो क्योंकि डॉग की एज उसको मिली हुई है, तो 60 साल में उसके बेटे बहू आ जाते हैं, बेटी जवाई आ जाते हैं। तो क्या काम होता है उसका? घर पे ड्राइंग रूम में बैठ जाना है, और बेटे बहू या बच्चे जो भी हैं वो क्या बोलते हैं, या तो वो पापा बन जाते हैं, वो दादा बन जाते हैं, जो ये 60 साल का इंसान होता है।
तो उसको बोलते हैं आपने क्या करना, जो भी कोई गेस्ट आ रहा है ना, आप बस दरवाजे के पास बैठे रहो, डोर के पास, जो ड्राइंग रूम के पास वो कुर्सी लगा देते हैं, आप यहाँ बैठे रहो, जो भी कोई गेस्ट आता है आप एंटरटेन करो। जिसके भी घर में बुजुर्ग होते हैं आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वहाँ पे बुजुर्ग ही एंटरटेन करते हैं पहले गेस्ट को, क्योंकि उनका सिर्फ यही काम दे देते हैं बच्चे जो हैं, आप ये काम करो, हमें बहुत सारे काम है, आप सिर्फ जो गेस्ट है उनको एंटरटेन करो। तो जैसे कि एक डॉग होता है, वो दरवाजे के पास ही बैठा रहता है और रखवाली करता है, तो एक तरह से एंटरटेन करना या फिर रखवाली करना घर की। अच्छा, बच्चे अपने आप तो कहीं कहीं सेटल होने चले जाते हैं, इंक्लूडिंग हम भी ऐसे ही हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने काम धंधों के लिए अलग सेटल हुए हैं, तो माँ बाप क्या है, घर की रखवाली कर रहे हैं, कल को वो घर भी तो हमारा ही होगा ना, पर रखवाली तो माँ बाप करें। तो डॉग का जो काम होता है वही 60 साल से 80 साल के लोग करते हैं। अब जैसे ही वो 80 से 100 साल के होते हैं, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आउल की एज, उल्लू की उम्र मिल गई। उल्लू 80 से 100 साल का इंसान, ना तो वो रखवाली कर सकता है घर की, ना वो कोई काम धंधा कर सकता है, ना ही उसको नींद आती है। वो रात भर ना उल्लुओं की तरह आंखें खोलकर जागता रहता है, सोचता रहता है। क्या सोचता है वो? अपने पास्ट को, मैंने क्या कर्म किए थे, क्या अच्छे कर्म किए थे, क्या बुरे कर्म किए थे। चलो ये चीज़ें समझा दी मैंने। इससे मेरे को ये जो कहानी बनाने का माइंड में आया, वो इसलिए आया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस कहानी में कि आज का जो लोग है, आज का जो इंसान है, वो ये चीज़ भूल गया है कि 40 साल के बाद जो वो एज जी रहा है ना, वो जानवरों की उम्र जी रहा है। तो आपके आसपास कोई जीव जंतु आ रहा है, उसको मारो मत, उसको अपने ग्रुप में फ़ोटो मत डालो कि कोई जानवर है, देखो ये सोसाइटी के अंदर, देखो एक डॉग आ गया, देखो एक सांप आ गया। कोई आपको मारने नहीं आया, कोई आपको हार्म करने नहीं आ रहा। कोई भी इंसान को छोड़कर दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी, जीव जंतु, पक्षी तब तक आपको हार्म नहीं पहुंचाता है जब तक कि आप उसको पर अटैक नहीं करते हो, आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करते हो। जिस दिन आप उन पे गलत करोगे तो वो आप पे करेगा। अब नॉर्मली लोग बहुत सारे बनाते हैं कि डॉग्स काट लेते हैं। डॉग क्या आपको चलते चलते काट लेता है? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कभी उसके बच्चे को गाड़ी से कुचला गया होगा, उसको पत्थर से मारा गया होगा, उसको डंडे से मारा गया होगा, उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया होगा। तो जो उनके माइंड में रहता है वो फिर वो बदला, रिवेंज सबके पास होता है। नाग को मारोगे तो उसकी जो पुष्टि होगी वो आपसे बदला लेने जरूर आएगी। उसी तरह से गधों को भी उतना ही बोझा ढो जितना आप खुद बोझा ढो सकते हैं। मैंने बहुत देखा है, बहुत रील्स वीडियोस देखे हैं, सराउंडिंग में भी देखा है, घोड़े गधे को लोग ऐसे लाद के रखते हैं जैसे उनमें जान ही नहीं है। तो आप लोगों को मेरे ये कहानी का मकसद ये है कि इंसान हो, एहसान पे जी रहे हो, जीव जंतुओं के ज़िंदगी लेकर जी रहे हो। आज हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं क्योंकि हमारे माँ बाप को इन बेजुबानों ने अपनी उम्र दी है, नहीं तो आज हमारे माँ बाप हमारे साथ ना होते 40 साल के बाद। और हम भी जैसे ही 40 को क्रॉस करेंगे, हम भी इसीलिए आज इस दुनिया को देख रहे हैं, इस हसीन दुनिया को देख रहे हैं। इन बेजुबानों ने हमें, हो सके तो ना इनकी हेल्प करना शुरू कर दो, इनसे नफ़रत मत करो, क्योंकि कर्मा यूनिवर्स में हर चीज़ घूम कर आएगी। अगर वो घूम कर आई ना तो आपके लिए बहुत हार्म होगा। और वो जो नुकसान होगा ना, जो आप इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ, इन प्राणियों के साथ कर रहे हो, जीव जंतुओं के साथ, वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आप एक पत्थर मारो, आपके बच्चे को दुनिया में, आप जब बच्चे जॉब करेंगे तो उनके जो बॉसेस होंगे, उनके जो सीनियर्स होंगे, वो उनको 10 लाते मारेंगे। वो बदला है, वो कर्मा होगा। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। वो क्या बदला है? इनकी हाय ले ली आप लोगों ने कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों से बचो, इनकी ब्लेसिंग लो, क्योंकि अगर आप GOD को उल्टा करोगे गॉड को तो क्या बनता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हर पक्षी, हर जानवर, हर एक जो भी इस दुनिया में प्राणी है, उन सब के साथ प्रेम से रहो। इन्हीं के कारण हम हैं, हमारे कारण ये नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हमारे कारण ये, नो 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 नो, इनके कारण हम हैं, इनकी दया पे हम जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवों का सम्मान कीजिए।